झरना। झरना तब बहता है जब पर्वत रोता है। ये कहानी है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की। दोस्तों, हिमालय यदि भारत का मुकुट है तो समझो अरावली की श्रृंखला है गहनों का हार। गिरनार पर्वत जो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, हिमालय पर्वत जिसकी सीमा उत्तरी भारत, नेपाल, भूटान और चीन के बीच फैली हुई है, अरावली पर्वत जिसकी श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। आज बात ना तपोभूमि कहे जाने वाले गिरनार पर्वत की करनी है, ना ही भारत के मुकुट समान हिमालय पर्वत की, लेकिन बात उस श्रृंखला की करनी है जिसका जिक्र भारत देश के गौरव में, 4 राज्यों की जमीन पे और इतिहास के पन्नों में अरावली पर्वत के नाम से दर्ज है। यह श्रृंखला न केवल धरती की धरोहर है, बल्कि समय की परतों में बसी एक अनकही आवाज है। कुदरती आपदा हो या मानव सर्जित युद्ध, अनसुने इतिहास का अरावली एक लौता वारिस है। यहाँ की शांति में बसी सालों साल पुरानी कहानी है। धरती की धरोहर ये पर्वतों की वीरानी है, दूर तक फैला है इसकी धरा का राग। ध्यान से देखो, यहाँ हर कदम में है इतिहास का राज। बता दे कि यह पर्वतमाला न केवल ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और जीवन शैली से भी गहरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान राज्य से शुरू होकर हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। इसका कुल विस्तार लगभग 700 किलोमीटर है। ये पर्वतमाला में पठार, घाटियां और झीलें सभी का मिश्रण मिलता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। यह पर्वत प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है, जहां बाघ, तेंदुए और कई अन्य पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा यह क्षेत्र जलवायु के संतुलन में भी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यह राजस्थान और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में वर्षा का स्रोत प्रदान करता है। अरावली पर्वतमाला अपने समृद्ध भूवैज्ञानिक इतिहास और विविध वनस्पतियों और जीवों के कारण एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है। यह सरिस्का टाइगर रिजर्व और माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य सहित विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का घर है। अरावली पर्वतमाला संगमरमर, ग्रेनाइट और अभ्रक खनिजों से भी समृद्ध है। पर्वत के आसपास बसी हुई विभिन्न जनजातियां और समुदाय अपनी संस्कृति, कला और परंपराओं को सहेजे हुए हैं। यहाँ की लोक कला और पारंपरिक भोजन भी बहुत प्रसिद्ध है। इतनी विशेषताओं से भरपूर ये पर्वतमाला को फिर भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक शहरीकरण, खनन गतिविधियां और पर्यावरणीय दबाव के कारण इसका पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए कई संरक्षण प्रयास भी चलाए जा रहे हैं, जैसे न्यायपालिका का योगदान। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CEC 2002 में CEC ने अरावली में किसी भी निर्माण गतिविधि पर रोक लगाई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अरावली के संरक्षण नीतियां विकसित करता है। 2019 में मंत्रालय ने अरावली को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने अरावली के संरक्षण के लिए कई आदेश जारी किए हैं। 2018 में
हरियाणा सरकार को अवैध विकास परियोजनाओं को हटाने का आदेश दिया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। एनएमसीजी अरावली पर्वतमाला में यमुना और गंगा जैसी नदियों की सफाई करता है। वनीकरण और मृदा संरक्षण के जरिए अरावली की प्राकृतिक सुंदरता को बहाल करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए अरावली के जैविक विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट की करें तो केंद्र ने अपनी महत्वाकांक्षी अरावली ग्रीन वाल परियोजना के पहले चरण में 8 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बिगड़े हुए इकोसिस्टम को सुधारने की योजना बनाई है। इस परियोजना के तहत उत्तर पश्चिम भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर हरित बफर क्षेत्र विकसित करना है। यह पहल भारत के जलवायु लक्ष्य को हासिल करने में अहम होगी। अरावली जीर्णोद्धार की कार्य योजना के अनुसार सरकार पहले चरण में अनुमानित 16,053 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। इस परियोजना का उद्देश्य भूक्षरण और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को नियंत्रित करना है। बता दें कि गुजरात से दिल्ली तक 700 किलोमीटर तक फैली अरावली पर्वतमाला मरुस्थलीकरण के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध का काम करती है, जो थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है तथा दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम जैसे शहरों की रक्षा करती है। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट पहले चरण में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर होगा काम। सरकार ने इकोसिस्टम को सुधारने की बनाई योजना। पहले चरण में 16,053 करोड़ रुपए का खर्च। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने मार्च 2023 में अरावली ग्रीन वाल पहल शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 64.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में हरित पट्टी बफर जोन स्थापित करना है। इस बफर जोन के अंतर्गत आने वाली करीब 42% यानी 27 लाख हेक्टेयर जमीन क्षरित है। इसके मुताबिक कुल क्षरित भूमि का 81% राजस्थान में, 15.8% गुजरात में, 1.7% हरियाणा में तथा 1.6% दिल्ली में है। भूमि क्षरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि की उत्पादक क्षमता कम हो जाती है। परियोजना के पहले चरण में 8,16,732 हेक्टेयर दर्ज वन क्षेत्र को बहाल किया जाएगा। इसमें दिल्ली में 3,010 हेक्टेयर, गुजरात में 5,677 हेक्टेयर, हरियाणा में 3,812 हेक्टेयर और राजस्थान में 99,952 हेक्टेयर शामिल है। इसके तहत 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त अवशोषण क्षमता का विकास होगा तथा 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाया जाएगा। 2023 में अरावली ग्रीन वाल पहल शुरू। अंत में खुद अरावली कहता है कि मेरे शिखर से जुड़ी है प्राचीन आशाएं, उस अमर आशाओं को अमर रहने दो। मैं अतीत की बांसुरी और वर्तमान की धुन हूं, मुझे हरे भरे जंगलों के बीच ही रहने दो। मैं आधुनिकता से दूर हूं, इसीलिए अपनों के बीच हूं। मैं जहां हूं वहां ठीक हूं, मुझे अपने हाल में रहने दो। मैं प्रकृति का आशीर्वाद हूं। मैं अरावली सभी जीव आत्माओं का वास हूं। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जय हिंद। कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसी ही खबरों को देखने और सुनने के लिए आवाज A to Z को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।